हेलो बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पर और एक वीडियो लेकर आया हूँ बहुत दिन के बाद। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे मैं क्वेश्चंस लूँगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं इसे बना देता हूँ, कंडीशन बना देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने में देर हो जाएगी। तो हमें बताया है कि दो बिल्डिंग है, समझो ये दो बिल्डिंग है, ठीक है। ये दो बिल्डिंग है, एक की हाइट है 12 मीटर और एक की हाइट है 10 मीटर, ठीक है। और हमें बताया है कि इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। को जरा थोड़ा सा हमें बताया कि इसकी 12 है, इसकी 10 है, और हमें इन दोनों के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हमें बताया है कि 60 डिग्री हमें एंगल दिया है। तो हमें बताना है कि सेकेंड, सॉरी 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 वेरी सॉरी, ये एक रास्ता है, इसकी विड्थ है 12 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इस बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर। तो हमें इस दूसरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है, मतलब ए बी बिल्डिंग की हमें हाइट बतानी है। ये समझो सी डी है, ठीक है। रास्ते की विड्थ है 12 मीटर, ये रास्ता है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक, इसकी 10 मीटर हाइट है, इसकी बतानी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमने इधर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर ये 10 है तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1060 क्या होता है, और वैसे भी ये हॉरिजॉन्टल है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है। ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं 1060 होल्स अपोजिट बाय एडजेसेंट आता है, मतलब ये समझो इधर ओ मान लिया, तो ए ओ अपोजिट ये हुआ अपॉन एडजेसेंट मतलब ओ सी, ठीक है। तो 1060 क्या आता है, √3 आता है। ए ओ क्या है हमें पत निकालना है, और ओ सी क्या है 12। तो देर फोर ए ओ क्या आ जाएगा 12 √3 मीटर, ठीक है। ये इधर चलेगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ए ओ हो गया 12 √3 मीटर। अब हमें पता है बट बी ए बी इक्वल्स ए ओ, ठीक है ना। ये ए बी है, ये हाइट है बिल्डिंग की, ये क्या आएगी ए ओ प्लस ओ बी आएगी, ठीक है। ए ओ प्लस बी ओ, ठीक है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देर फोर ए बी क्या आएगा, मतलब हाइट, बिल्डिंग की हाइट, ए ओ क्या है 12 √3 प्लस बी ओ क्या है 10। तो ये आपकी बिल्डिंग की हाइट आएगी, ठीक है, मीटर। अब इसमें आप कोई भी कॉमन ले। तो बच्चों अगला सवाल है, आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगला सवाल है 1 + tan² थीटा क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिटी पता है, 1 + tan² थीटा इक्वल sec² थीटा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, एमसीक्यू के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी था सवाल। अब चलो मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। सवाल में दिया है एक लैडर है, मतलब ये एक एम्बुलेंस है, ठीक है। एम्बुलेंस का ये टॉप है और इस टॉप पे एक लैडर है, 70 डिग्री हम
अप कर सकते हैं, ठीक है। हम 70 डिग्री ए से एलिवेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू दी है 20 मीटर एक्सटेंडेड, सॉरी ये नहीं, ये हम एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं, 20 मीटर दी है, ठीक है। और हमें पूछा है इस प्लेटफॉर्म 2 मीटर, ये प्लेटफॉर्म है, समझो ये ग्राउंड है, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये 2 मीटर ऊपर है फायर ब्रिगेड का। तो हमें बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। मतलब हमें ये हाइट निकालनी है पूरी, ये ये लैडर की हाइट इतनी, ये निकालनी है हमें, ठीक है। ये पूरी x, और समझो ये 2 है, तो हमें x+2 ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ, और हमें दे रखी है कि साइन 70 डिग्री इक्वल टू 0.94, यह हमें दे रखा है। साइन 70 की वैल्यू है 0.94। अब इसे मान लो, इसे भी मान लो, इसे c, ठीक है। तो हम साइन 70 लिख सकते हैं, साइन 70 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी। तो क्या आएगा, ये साइन 70 क्या दिया हमें, 0.94। तो ये क्या आएगा, ए सी क्या आएगा, हमें निकालना है, समझो एक्स मान लिया, और ए बी क्या है 20। तो एक्स क्या आएगा 20 इंटू 0.94, ठीक है। और ये हमने निकाल दिया। तो अब क्या कर दो, ये पूरी हाइट निकालने के लिए समझो इसे डी मान लो, तो एडी निकालने के लिए बस आप ये जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा उसमें +2 ऐड कर दो, क्योंकि प्लेटफॉर्म फायर ब्रिगेड के टॉप जो प्लेटफॉर्म है उससे ग्राउंड और उनकी हाइट है 2 मीटर, प्लेटफॉर्म 2 मीटर ऊपर है, और ये हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। प्रूव वाला, प्रूव सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, कॉज एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी ऐसे एक्स स्क्वायर थीटा मैंने एक्स बोल दिया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉज एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है सेक थीटा ये क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा, उल्टा होता है ना कॉस, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो और कॉज एक्स स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1/sin थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स से, ये छोड़ दो अभी, ये बाद में लिखो। अब हम ये क्या आएगा फिर, ये इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 आता है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा स्प्लिट करके। अब आप बोल सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा, cos x स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हो कि इसको कन्वर्ट कर दो फिर cos x थीटा में, और इसको sec स्क्वायर थीटा में, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि ये sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉज एक्स स्क्वायर थीटा है। सेम ही अब मैं लिख नहीं रहा, आप इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन एक, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन है ये। प्रूव वाले ज्यादातर नहीं पूछते, प्रॉब्लम्स वाले बहुत पूछते, वर्ड प्रॉब्लम वाले। आपका क्वेश्चन है, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन है, देख लेना अपना। अ स्ट्रॉन्ग ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब ये समझो एक पूरा पेड़ था और ये इमेजिनरी। अब क्या हुआ, ये स्ट्रॉम की वजह से, तूफान की वजह से ये पार्ट गिर गया, ठीक है। ये एक्स है तो ये भी एक्स मान लेते हैं, ये पार्ट ऐसे गिर गया। और ये डिस्टेंस हमें बताया है कि उसके बेस से और ये गिरा हुआ पार्ट 20 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। हमें ये बताया है। और ये जो गिरा हुआ ये पार्ट है ट्री का, ये वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे गिर गया है तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि फाइंड हाइट ऑफ ट्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये मस्त क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, हम इसे ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स मत मानो, ये ए बी सी मान लिया है तो अब क्या करो, हमें दिया है सी बी, क्या दिया है हमें 20 मीटर, एंगल ए सी बी क्या दिया है 60 डिग्री। तो टेन थीटा निकालो। अब टेन 60 क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी बाय सी बी आएगा, ठीक है। तो टेन 60 क्या आता है, √3 आता है, ये आपको पता है, टेन 60 √3 आता है। अब ए बी हमें दिया नहीं है, ए बी हमें निकालना है, और सी बी क्या है 20, देयरफॉर ए बी क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर। ए बी क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। 20 √3 मीटर ए बी आ जाएगा। अब आप लगा दो, कुछ भी आपको लगाना है, समझो मैंने cos 60 लगा दिया ये निकालने के लिए। अब ये क्या आता है, ऑपोजिट अप, सॉरी, एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या आएगा 20 अपॉन AC। अब cos 60 क्या आता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 20/AC। तो इधर से AC आपका आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर AC, और 22 × 40, AC आपका आएगा 40 मीटर, ठीक है। AC आपका 40 मीटर, होप आपको दिख रहा होगा, AC आया 40 मीटर। अब आपको ये मिल चुका है 40 मीटर, और ये भी आपको मिल चुका है। तो ये प्लस ये होगी ट्री की हाइट, ठीक है। इधर लिखता हूँ, ये प्लस ये होगी ट्री की हाइट, मतलब समझो ये ओ मान लिया, तो ओ भी क्या आएगा 20 √3 प्लस 40, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।